वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अगर आप YouTube के ऊपर न्यू हैं या YouTube को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा चैनल बनाना चाहिए जो बहुत जल्द मोनेटाइज हो, और कौन सा कंटेंट ऐसा है जिसके ऊपर जो ट्रेंडिंग पर है और जिसके ऊपर अगर आप अपना चैनल बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रो अप होके मोनेटाइजेशन की तरफ जाए। आपके दिमाग में ये सारे सवालात हैं, इन सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मेरी आज की ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए है, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि कौन से 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। मैं आज आपको तकरीबन 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताने वाली हूं जिसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा इन है, जिसके ऊपर चैनल्स बहुत जल्दी ग्रो अप होते हैं और जिसके ऊपर जो है आपको ट्रैफिक बहुत जल्दी मिलता है और आपका चैनल जो है वो बहुत थोड़े अरसे में मोनेटाइज हो सकता है अगर आप उसके ऊपर सही तरह से वर्क करें, उसके ऊपर आप सही तरह से मेहनत करें। या फिर अगर आपका चैनल न्यू है और उसके ऊपर आपका व्यूज़ का इशू आ रहा है कि आपके जो है वो व्यूज़ नहीं आ रहे, तो व्यूज़ ऐसे नहीं आते। व्यूज़ आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। व्यूज़ लाने के लिए जब आप मेहनत करते हैं तभी आपके चैनल के ऊपर जो है वो व्यूज़ आते हैं। अगर आप उसका सही तरह से एसईओ करते हैं, उसके ऊपर ट्रिक्स लगाते हैं, तभी आपके चैनल्स के ऊपर व्यूज़ आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को कि कौन से वो 10 अमेजिंग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं और बहुत जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप उससे जो है वो फैज़ याब हो सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 टॉपिक जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इन है और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, वो है हमारा इस्लामिक चैनल। अगर हम कोई इस्लामिक चैनल बनाते हैं, आपने बहुत सारे उलमा के बयानात सुने होंगे जिसके अंदर वो अहदीस पढ़ते हैं, जिसके अंदर वो बयानात देते हैं, लेकिन उनके रेफरेंसेस नहीं बताते। अगर आप जो है आप भले किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी मज़हब को फॉलो करते हैं, आप उसके रिलेट आप जो है अपना इस्लामिक चैनल एक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप जो है बाकायदा प्रॉपर रेफरेंस देके आप, अगर आप मुस्लिम हैं तो एज अ मुस्लिम आप जो है रेफरेंस देके अहदीस का चैनल बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अहदीस पढ़ सकते हैं बाकायदा प्रॉपर किताब का रेफरेंस देकर। तो ये चैनल जो है वो बहुत जल्दी जो है मोनेटाइज होते हैं और ये चैनल जो हैं वो बहुत जल्दी उनके ऊपर व्यूज़ आते हैं और इन चैनल्स जो हैं, इन चैनल्स के ग्रो होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर 1 टॉपिक जो है वो हमारा वो इस्लामिक चैनल का हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना वो बड़े गड़बड़ रहते हैं, उसके अंदर बड़े मसले मसाइल रहते हैं। कभी महंगाई की परेशानी आ जाती है, कभी सियासी तौर पे कोई परेशानी आ जाती है, तो हमारे जो मुल्क के हालात हैं ना वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर उसको लेते हुए आप जो है कोई न्यूज़ चैनल बनाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी जो है ग्रो होता है, उसके ऊपर भी व्यूज़ बहुत जल्दी आते हैं और फिर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ जल्द से जल्द चला जाता है। अगर आप उसके ऊपर सही तरह से रिसर्च करके प्रॉपर वर्किंग करते हैं तो ये चैनल्स भी आपके जो है वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है फूड व्लॉगिंग का। मैं कुकिंग चैनल की बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको खाना पकाते हुए दिखाना है अपने आप को, या आपने जो है अपने साथ कोई रेसिपीज़ शेयर करनी है। मैं कुकिंग चैनल की बात नहीं कर रही, मैं फूड व्लॉगिंग की बात कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ खाना खाने और खिलाने का रिवाज जो है वो बहुत ज़्यादा है और आजकल की जो हमारी न्यू यूथ है वो घरों में खाने के बजाय बाहर खाना पसंद करती है। तो आप अगर कहीं भी रहते हैं, किसी भी फेमस जगह पे अगर आप जाते हैं, वहाँ की आप कोई फेमस डिश जो है वो ऑर्डर करते हैं, तो आप वहाँ पे उनके तरीक़ेकार की व्लॉगिंग बना सकते हैं। आप उनका कंटेंट बना सकते हैं कि किस तरह से वो चीज़ प्रिपेयर हो रही है, आपने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया है, वो किस तरह से वो चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसकी पूरी एक वीडियो शूट करके उनसे क्वेश्चनिंग करके कि आप इसके अंदर क्या चीज़ डाल रहे हैं, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, इस तरह से भी आप बहुत अच्छी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपना एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बना सकते हैं। फूड व्लॉगिंग का चैनल भी बहुत जल्दी मोनेटाइज होता है, फूड व्लॉगिंग के ऊपर भी ट्रैफिक बहुत जल्दी आती है और फूड व्लॉगिंग के जो चैनल्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन की तरफ
चले जाते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं पेट या एनिमल्स चैनल्स। सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नेचर है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो लोगों को पेट्स रखने का शौक़ होता है। कुछ लोग बर्ड्स की सूरत में पेट्स रखते हैं, कुछ लोग जो है वो कैट्स रखते हैं, कुछ लोग जो है डॉग्स पालते हैं, कुछ लोगों की मुख्तलिफ डिफरेंट लोगों की हॉबीज़ होती हैं, डिफरेंट लोगों के पेट्स एनिमल्स होते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और जिन्हें वो रखते हैं। तो आप उससे रिलेट भी जो है अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं, पेट्स के ऊपर भी अपना एक चैनल बना सकते हैं पेट एनिमल्स को लेके। उसके अंदर आप जो है अगर फ़र्ज़ करें अगर आपके पास आपके घर में कोई कैट मौजूद है तो आप उसे कौन सा फूड खिलाते हैं, वो उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उसके लिए आप उसकी किस तरह से केयर करते हैं, सारी चीज़ें जो है आप उसके लिए कौन-कौन सी आपने उसे जो है वो सहूलियात आपने उसे दी हुई हैं, वो आपके साथ किस तरह से रहता है, तो आप इसके हवाले से भी एक चैनल बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं और इसके ऊपर भी व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। नंबर 5 की अब हम बात कर लेते हैं, तो नंबर 5 पे जो सबसे ज़बरदस्त चैनल बनता है वो है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड चैनल। अगर हम क्रिकेट से रिलेटेड कोई चैनल बनाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी ग्रो अप होता है, उसके अंदर भी व्यूज़ बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि क्रिकेट्स फ़ैन ऑल ऑफ द वर्ल्ड पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट्स के फ़ैन होते हैं और लोग जानना चाहते हैं अपने क्रिकेटर्स के बारे में, अपने हीरोज़ के बारे में कि उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या हलचल मची हुई है। तो अगर आप क्रिकेट से रिलेट भी कोई चैनल बनाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ चला जाता है। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं हम अपने टैग रिव्यूज़ की। टैग रिव्यूज़ का चैनल जो है वो भी बहुत ज़्यादा है ना। टैग रिव्यूज़ से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करनी है या आपने परचेजिंग करनी है या आपने जो है क्या कहते हैं गैजेट्स खरीदने हैं जिसके अंदर आपको उसको करना है। आप चीज़ों का कंपैरिजन करके भी टैग रिव्यूज़ का चैनल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईफोन ने अपना एक चैनल अपना जो है एक कोई प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है और इसी तरह सैमसंग ने भी अपना कोई फ़ोन न्यू जो है वो लॉन्च किया है, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों के कंपैरिजन के ऊपर आप एक वीडियो बना सकते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स हैं और इसके अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स हैं। इन दोनों का कंपैरिजन करके भी आप एक बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं जिसके ऊपर चैनल्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स का आपस में कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन कुरान टीचिंग। ऑनलाइन कुरान टीचिंग ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर चैनल्स बहुत अच्छे बनते हैं, जिसके ऊपर सोर्स जो हमारे पास आती है, ट्रैफ़िक जो आती है वो ज़्यादातर हमारे पास इंटरनेशनल ट्रैफ़िक आ रही होती है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड सब जगह ही देखा जाता है और सब जगह ही सुना जाता है। कुरान पाक जो है एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जो तकरीबन पूरी ही मुल्क में फैले हुए हैं, लोग मुसलमान फैले हुए हैं, तो वो बाज़ औक़ात जो बेसिकली जो मतलब हमारे पास फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पे उन्हें इतने ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, तो वो फिर यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों को जो है वो गाइड करते हैं। तो आप कुरान टीचिंग के हवाले से भी जो है एक बहुत अच्छा चैनल बना सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। अगर आप उसके ऊपर सही तरह से वर्क करते हैं, उसे सही तरह से टाइम देते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा और रेलेवेंट कंटेंट बना सकते हैं और उसके ऊपर जो है चैनल भी आपका बन सकता है। देन हम बात कर लेते हैं नंबर 9 पे हम बात कर लेते हैं गेमिंग। गेमिंग चैनल आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जितने भी चिल्ड्रंस हैं या हमारी जितनी भी यूथ है वो गेमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोग गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं और अब तो इतने ज़बरदस्त गेम्स आ गए हैं कि आप एक मरतबा जब गेमिंग ऐप्स के अंदर घुसते हैं तो आपका फिर निकलने का दिल ही नहीं चाहता। तो आप गेम्स के ऊपर भी एक बहुत अच्छा जो है वो चैनल ग्रो कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है किसी न्यू गेम के बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कोई न्यू गेम अगर लॉन्च हुआ है तो आप उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनके फीचर्स के बारे में नहीं पता होता कि इसको खेलना कैसे है। लोग खेलना चाहते हैं लेकिन खेलना नहीं पता, तो आप उसे एज अ खुद प्ले करके भी जो है उसका कंटेंट बना सकते हैं और उसको भी अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक है जिसके ऊपर जो है हमारे चैनल्स के ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और फिर जब ज़ाहिर सी बात है आपके व्यूज़ आते हैं, आपका वॉच टाइम पूरा होता है, आपके सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं, तो फिर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ चला जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं विलेज व्लॉगिंग। विलेज व्लॉगिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ट्रेंडिंग में है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और अब पाकिस्तान में भी आ गया है।
क्योंकि आप सभी को पता है कि हम सिटी प्लेसेस के अंदर जो हमारी लाइफ होती है ना, वो बहुत बिजी होती है। लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि गाँव में रहने वाले लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी क्या रूटीन होती है, उनका क्या लाइफ स्टाइल होता है। लोग इसके बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आप विलेज व्लॉगिंग से रिलेट कोई कंटेंट बनाते हैं या विलेज व्लॉगिंग से रिलेट कोई चैनल बनाते हैं, तो वो भी, उसके ऊपर भी व्यूज़ जो हैं वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आते हैं, और उसके ऊपर भी आपका चैनल के ग्रो होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैं बार-बार कह रही हूँ कि अगर आप उसके ऊपर अपने चैनल पे वर्क ज़्यादा करते हैं, अपना वर्क सही तरीके से करते हैं, इसकी सही तरह से एसईओ करते हैं, सही तरह से कीवर्ड्स देते हैं, ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास व्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास ट्रैफ़िक जुड़ती है। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ठीक तरीके से करते हैं, तो ही आपकी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर व्यूज़ आते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को नहीं करेंगे ठीक तरह से, तो फिर उसके ऊपर व्यूज़ आना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे लास्ट बट नॉट ऑफ द लीस्ट जो है वो टॉपिक ये है कि आप मिनी किचन के ऊपर भी जो है कंटेंट अपना बना सकते हैं। मिनी किचन एक ऐसा टॉपिक है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोग अगर बना रहे हैं इसके ऊपर कंटेंट, तो बना रहे हैं। इंडिया में जो है ये टॉपिक ज़्यादातर जो है वो ट्रेंड पर है। पाकिस्तान में भी है, बट पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इस चैनल्स को बना रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के चैनल्स बनाते हैं जिसके अंदर आप जो है छोटे-छोटे बर्तनों के अंदर कुछ पकाते हैं या कुछ करते हैं, मिनी किचन जो है अगर आप उसका कंटेंट बनाते हैं या उसका चैनल बनाते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी से ग्रो होता है और लोग जो है उसे देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थे 10 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, जिसके हिसाब से आप जो है अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा चैनल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसके ऊपर अगर आप सही तरह से वर्क करें तो बहुत थोड़े अरसे के अंदर आप जो है इसको मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।